साथियों नमस्कार, मैं हूं मनोज प्रियदर्शी। बिहार चुनाव के नतीजे आ गए हैं। काफ़ी कांटे की टक्कर रही। एनडीए गठबंधन 125 सीटें लाकर बहुमत पा लिया। महागठबंधन को मात्र 110 सीटें मिली। अब इन नतीजों के बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए हैं। दो बड़े सवाल ये हैं कि क्या नीतीश कुमार सीएम पद की ख्वाहिश छोड़कर सेंट्रल में जाएंगे, यानी मोदी सरकार में मंत्री बनेंगे। और दूसरा बड़ा सवाल ये है कि क्या बिहार में मध्य प्रदेश कांड रिपीट होगा, यानी क्या बिहार में जोड़ तोड़ का खेल चलेगा। इस वीडियो में मैं इसी दो सवालों का जवाब आपको प्रमुखता से दूंगा। इसे अंत तक ज़रूर देखें। काफ़ी ज़रूरी विश्लेषण है और इसे आपको ज़रूर देखना चाहिए। दरअसल बिहार में इस बार मैंडेट बटा हुआ आया। एग्जिट पोल ये बताते रहे कि महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन नतीजे विपरीत आए। बहुमत के लिए 122 सीटें चाहिए थी, एनडीए को 125 सीटें मिली, यानी बहुमत से मात्र 3 सीटें ज़्यादा। अब इसमें बड़ा खेल है और ऐसी आशंका जताई जा रही है राजनीतिक हलकों में कि यहाँ पर अब अस्थिर सरकार बनेगी। मैंडेट एक पक्ष में नहीं है, ना भाजपा के पक्ष में है, ना जेडीयू के पक्ष में है, ना राजद के पक्ष में है, ना कांग्रेस के पक्ष में है। चूँकि 4 पार्टियां मिल करके एनडीए बनी और उन्होंने मिलजुल करके 125 का आंकड़ा पाया। अब इसमें खेल ये होने की आशंका जताई जा रही है कि जेडीयू को भाजपा से 31 सीटें कम आई है। ऐसे में ये भाजपा की कोशिश है। कल अश्विनी चौबे केंद्रीय मंत्री का बयान भी आया कि नीतीश कहीं भी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं। उनको केंद्र में आने की बात उन्होंने कह दी और भाजपा की ओर से ये लगातार बयान आ रहे हैं कि नीतीश कुमार, भले ही भाजपा ने उन्हें सीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया है और बार बार कहा है कि वो सीटें जदयू की ज़्यादा आए या कम आए, सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे। लेकिन जैसे ही नतीजे आए तो राजनीतिक हलकों में यही सवाल, यही शोर गूंजने लगा कि नीतीश कुमार स्वेच्छा से सीएम की दावेदारी छोड़ दें, केंद्र में आ जाएं। मेरा मानना है ऐसी उम्मीद फ़िलहाल काफ़ी कम है। कम इसलिए है क्योंकि नीतीश कुमार सत्ता के भूखे रहे हैं। आपको याद होगा कि राजद के साथ मिल करके पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन बना था। उन्होंने राजद के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, सरकार बनाई और उसके बाद फिर ऐसी परिस्थितियां बनी कि उन्होंने राजद का साथ छोड़ दिया, बीजेपी का दामन थाम लिया। उस बीजेपी का जिसके खिलाफ उन्होंने काफ़ी भला बुरा कहा था, क्योंकि उन्हें सीएम बनना था। ऐसे में ये संभावना बेहद कम है कि वो सीएम की दावेदारी या कुर्सी छोड़ने जा रहे हैं, मतलब सीएम वो ज़रूर बनेंगे। एक संभावना ज़रूर ये बन रही है कि हो सकता है कि चूँकि प्रधानमंत्री ने भी रैलियों में बार बार कहा, स्पष्ट कहा कि नीतीश कुमार ही बिहार के सीएम बनेंगे, एनडीए के नेता वही हैं बिहार में, तो ऐसे में हो सकता है 6 महीने 1 साल के लिए नीतीश कुमार सीएम बन जाएं और उसके बाद वो केंद्र में आ जाएं और
सीएम की कुर्सी भाजपा के खाते में चली जाए। भविष्य के गर्त में है ये, लेकिन जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि सीएम तो नीतीश कुमार ही बनेंगे, सीटें कम आए या ज़्यादा आए, और वो दिल्ली भी नहीं जाएंगे। ये तो रहा पहले सवाल का जवाब। अब बात करते हैं कि क्या बिहार में मध्य प्रदेश का कांड रिपीट होगा। वैसे तो ये भी भविष्य के गर्त में ही है, लेकिन राजद की ओर से और अन्य पार्टियों की ओर से कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं जिससे लग रहा है कि सत्ता का समीकरण बिगड़ सकता है। कुर्सी का खेल अभी भले दिख रहा हो कि फाइनल हो गया है, लेकिन देर सवेर जोड़ तोड़ वाली गुंजाइश हो सकती है। वो गुंजाइश कैसे हो सकती है? तो जैसा मैंने पहले बताया, ना भाजपा के पास बहुमत के लायक सीटें हैं, ना राजद के पास है, ना जदयू के पास है, किसी भी पार्टी के पास नहीं है। बीजेपी को 74 और नीतीश की पार्टी जेडीयू को 43 सीटें आई हैं। दोनों को जोड़ दिया जाए तो 117 सीटें ही हो रही हैं। ऐसे में दो अन्य घटक दल, हम और वीआईपी पार्टी, जिन्हें 4-4 सीटें मिली हैं, वो किंग मेकर की स्थिति में है। 117 + 4 + 4 टोटल 125, बहुमत का आंकड़ा है 122। यानी वीआईपी या हम में से कोई भी एक पार्टी एनडीए का साथ छोड़ देती है तो एनडीए की सत्ता चली जाएगी। आपको याद होगा जीतन राम मांझी, बिहार के पूर्व सीएम, एक समय नीतीश कुमार से ही बगावत कर चुके थे। हम पार्टी बनाई और राजद के साथ चले गए। इस चुनाव में वो महागठबंधन से अलग होकर वापस एनडीए में आए हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि वो डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं। स्वाभाविक है, सब कुछ पावर का खेल है, कुर्सी का खेल है। अगर वो डिप्टी सीएम का पद चाहते हैं तो निश्चित तौर पर उससे कम का अगर पद मिलेगा। अगर उनकी नाराज़गी रहेगी तो वापस उनको राजद में आने में शायद ही कोई संकोच हो। अब महागठबंधन की बात करें, महागठबंधन को 110 सीटें आई हैं, बहुमत से 12 सीटें कम। अब अगर ओवैसी की पार्टी, जिसे 5 सीटें मिली हैं, वो महागठबंधन के साथ आ जाए, 3 अन्य की सीटें हैं वो भी आ जाए, मतलब 8 सीटें महागठबंधन के पास आ जाए, टोटल 118 हो जाएंगी। और ऐसे में अगर हम या वीआईपी से कोई एक पार्टी, दोनों में से कोई एक पार्टी भी वहाँ से अलग हो जाती है, महागठबंधन में आ जाती है, तो बहुमत के आंकड़े पर महागठबंधन पहुंच जाएगा। यानी 118 + 4 122। हमने मध्य प्रदेश में देखा है, वहाँ ना भाजपा को बहुमत मिला ना कांग्रेस को। मध्य प्रदेश में बहुमत के लिए 116 सीटें चाहिए थी, कांग्रेस को 114 सीटें मिली, जबकि भाजपा को 109 सीटें। अस्थिर सरकार वहाँ बनी कमलनाथ की। भाजपा ने गणित बिठाया, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस के बड़े नेता, ने बगावत कर दी। कांग्रेस के 22 विधायक भाजपा में आ गए। नतीजा, कमलनाथ की सरकार गिर गई। राजस्थान में भी भाजपा ने कुछ ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ चूँकि कांग्रेस बहुमत में थी, सीटों का फासला काफ़ी ज़्यादा था,
नतीजा सचिन पायलट को अपने पक्ष में करने के बावजूद, बगावत करने के उनके बावजूद राजस्थान की सरकार नहीं गिरी। महाराष्ट्र में भी हमने देखा कि किस तरह जोड़ तोड़ की कोशिश भाजपा की ओर से की गई। हम लोगों ने जब सुबह आंखें खोली तो पता चला कि भाई उसने एनसीपी के साथ मिलकर सरकार बना ली, लेकिन वो नहीं टिक पाई। फडणवीस को, सीएम फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा और उसके बाद फिर शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस मिलकर महाअघाड़ी की सरकार महाराष्ट्र में चल रही है, उन्होंने बनाई। तो कुल मिलाकर ये कुर्सी और पावर का खेल है, पैसे का खेल है। पावर और पैसा दोनों में भाजपा मजबूत स्थिति में है, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। चूँकि वो सत्ता में है इसलिए, ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के पास भी पैसा नहीं है। अगर पैसा नहीं होता तो वो राजस्थान की सरकार नहीं बचा पाती। इसलिए आगे क्या होगा कोई नहीं जानता है। ये सब कुछ आशंकाएं हैं, चर्चाएं हैं, अनुमान लगाए जा रहे हैं। हमारी तो प्रार्थना है, ईश्वर से दुआ है, राजनीतिक दलों से भी मेरी प्रार्थना है कि अगर मैंडेट एनडीए के पक्ष में आया है तो एनडीए ही सरकार बनाए। बिहार वासियों को जो सपने दिखाए गए हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, उन्हें वो पूरा करें। 5 साल तक पूर्ण बहुमत वाली एनडीए की सरकार चले। नहीं तो जब भी कुर्सी का खेल होता है तो काफ़ी पैसों की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है, ऊर्जा की बर्बादी होती है और अंततः ठगी जनता ही जाती है। साथियों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसे लाइक कर दें, शेयर करें और खोज खबर लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर अपना प्यार जरूर दें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।